कोई रीजन नहीं बताया आप कि आपके पति ने क्या रीजन दिया आपको छोड़ने का? सर रीजन नहीं हो सकता भी शादी की सालगिरह दी और जी सर बता रहे हो आप खाली पढ़ाई की वजह से? नहीं सर, पढ़ाई की वजह से भी मैंने उनको बोला कि आप फीस भर दो। सर नहीं, कमी कुछ भी नहीं थी सर, कमी उसने जानबूझ के बनाई सर। उसने एलिगेशन लगाई कि मेरी ड्यूटी पे जाती। अब ये बताओ सर, बंदा 15-15 दिन, हमारी लव मैरिज है सर, अगर अरेंज मैरिज होती, मैंने उनको बोला अगर आपको 15-15 दिन ड्यूटी करनी है तो आप मुझे अपनी फैमिली में रख लो ना, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपकी मम्मी है, भाई है, बहन, सब कुछ है, उनके साथ रहूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आप 1 महीने में घर आओ। अगर मैं अकेली रह रही हूँ सर, जो ये और ब्रिज है सर पिंडारा यहाँ पे, इधर सर बिल्कुल सुनसान जगह है और एक मतलब एक लड़की अकेली रहती है वहाँ पे सर, मुझे डर लगता था वहाँ पे। बहुत बार रात में मैं डर जाती सर, मैं रोने लग जाती थी डर के मारे। तो सर मैं क्या करती बताऊँ, मैं फोन स्विच ऑफ कर लेता, कहता मैं तो यूपी, हरियाणा पुलिस का इंसान यूपी में ड्यूटी करने कैसे जाएगा सर? कहता फोन स्विच ऑफ कर लेता सर। तो मेरा फर्ज नहीं बनेगा सर 15-15 दिन घर नहीं आएगा तो पति को ड्यूटी पे पूछने जाने का? वो कह रहे हैं कि मतलब ड्यूटी पे पूछने जाते थे जी, वहाँ जाने के बाद आप गला पकड़ लेते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पकड़ा सर, आप किसी से उनसे पूछवा लीजिएगा। यहाँ तक कि सर मैं एक बार CIE 1 में गई सर, उस टाइम हम हिसार आजाद नगर में रहते थे सर। ये 1 सप्ताह घर नहीं आया सर, फोन इसने स्विच ऑफ खोला मेरे हस्बैंड। तो मैं इंस्पेक्टर से मिली सर वहाँ पे CIE 1 में कैथल रोड पे सर। खुद इंस्पेक्टर साहब ने भी ये बोला सर कि मैडम आप ये बताइएगा क्या आप कभी राकेश जी के साथ में करनाल घूमने गई? सर मैं उस टाइम तक करनाल नहीं गई थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो मेरा हस्बैंड गया सर वहाँ पे, किसी लड़की को लेके गया सर, ऑन ड्यूटी लड़की को घुमा रहा सर मेरा हस्बैंड। और ये खुद इंस्पेक्टर ने बात बोली सर कि आप मतलब आपके हस्बैंड के फोन पे मैंने फोन किया तो कोई लड़की ने फोन उठाया। तो सर जब मैं नहीं थी तो मेरे हस्बैंड के साथ ऑन ड्यूटी थी कौन सर वो लड़की? मैं तो उस टाइम तक करनाल गई, मेरे हस्बैंड के साथ कभी गई नहीं थी सर। उनका कहना था कि ड्यूटी टाइम में भी आप उनके पास गए और ऐसे परेशान करते? नहीं सर, मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया। जींद एसपी ऑफिस में क्या हुआ था? जी सर, जींद एसपी ऑफिस में ये हुआ था सर, मेरा हस्बैंड मतलब 3 दिन घर नहीं आया, बिना बताए मुझे चला गया, मेरे साथ मारपीट के सर। तो मेरा FIR दर्ज करवाई आपने? कंप्लेंट दी मारपीट? हाँ सर, मैंने कंप्लेंट दी बहुत जगह। जी सर, कंप्लेंट मेरे बैग में है सर। और मैंने बैग देना इसको, ये ना रेस्ट हाउस में क्या हुआ था? रेस्ट हाउस के बाद क्या, फिर उसके बाद जब एसपी ऑफिस में ड्रामा हुआ, आपके हस्बैंड को सस्पेंड भी किया गया कुछ समय के लिए? मुझे नहीं पता सर सस्पेंड किया गया कि नहीं। रेस्ट हाउस के बाद क्या हुआ था? आपने पुलिस भी बुलाई थी उसकी, आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ आपकी कंप्लेंट पे? पुलिस ने कोई एक्शन लिया? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले बस मुझे ऐसे से भी मिले थे? जी सर, मैं DSP में DGP तक सर, पंचकुला DGP तक मिली हूँ मैं सर। तो क्या हुआ, क्या किया? कुछ नहीं हुआ सर, हरियाणा पुलिस में है तो पुलिस रिपोर्ट करी मेरे हस्बैंड को सर। जब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी सर, तो मैं DC के भी पेश हुई। DC साहब ने बोला कि ये मतलब एप्लीकेशन आप है ना DSP को या फिर SP को दो। सर मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दी, अभी मेरे पास ये कंप्लेंटें हैं सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। सब ने यही कहा, IG हिसार ने भी कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों पार्टी को बुलाया नहीं? सर बुलाया, लेकिन मेरा हस्बैंड नहीं आता था सर। ये देखो इतनी सारी कंप्लेंटें मेरे पास में, ये शायद साफ नहीं दिखे क्योंकि ये कॉपी है सर। ये बहुत सारी, एक कंप्लेंट नहीं है सर, ये बहुत सारी कंप्लेंट है। ये है सर, ये SP जींद को दी थी सर मैंने। का मामला था? इस डेट का है ये मामला? जी सर, कौन सी तारीख? ये तारीख है सर 3/1/2022 की है सर ये तो। और उसके बाद है सर ये SP झज्जर सर, वसीम अकरम खान है सर वहाँ पे, वो पहले SP यहीं पे जींद में ही रहे हैं सर। कौन सी तारीख की है? ये है सर, ये 5/1/2022 की है सर ये। 5/1/2022? हाँ जी। और ये सर जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के 16/11/2020 धागा मिल पे मुझे छोड़ के चले गए थे, जब रात में, जब मेरा हस्बैंड मतलब मेरी मार पिटाई की मेरे पढ़ाई को लेके कि साली जो तेरे को पढ़ा सकता तू उसके साथ लव मैरिज कर ले, तू भाग क्यों जाती, तेरे को इतना ही पढ़ना तो तू सुसाइड क्यों नहीं कर जाती, अपने मायके चली जा, ये है वो है। और ये सर मैंने कंप्लेंट यहाँ पे जो कौन सा थाना बोला जाता है सर, महिला थाना की साइड है सर वो थाना, उसमें मैंने कंप्लेंट ली थी सर। तो क्या हुआ? सिविल थाना पुलिस ने, उसमें सर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पता क्या बोला मुझे इस कंप्लेंट, जब मैंने ये कंप्लेंट डाली सर कि आपके हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस डाल दिया है। और अगर उनको ये पता है सर तो मुझे बार बार थाने किस लिए बुलाया जाता था? मुझे बार बार थाने बुलाते कि मैडम आपके साइन करने, आपका बयान दिलवाना। सर बयान तो एक बार होता, बार बार तो बयान नहीं होता। और एक कंप्लेंट पे एक ही बार बयान होता है सर। कभी मुझे महिला थाने भेज देते, कभी मुझे इसमें, कभी महिला सेल है सर पुलिस लाइन में, कभी मुझे एक कंप्लेंट के लिए सर क्या 10-10 बार कोई बयान लिखवाता है सर। मैम सुनने में ये भी आया कि आप अधिकारी से बदतमीजी से बात करते? बिल्कुल भी नहीं सर, कौन से अधिकारी वो मीडिया के सामने बोल सकते सर अगर मैंने किसी अधिकारी से बदतमीजी की है तो सर। आज जो मीडिया बुलाई है आपने? जी सर। वो किस
लिए बुलाई, मतलब क्या क्या चाहते हैं आप? सर मैं न्याय चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ सर। ऐसे पत्नी के रहते पति कोर्ट में मिलेगा ना, सर कोर्ट में भी मिलेगा, लेकिन मीडिया से भी मिल सकता है सर। ये एक कंप्लेंट ये मैंने सर डीएसपी जितेंद्र को दी थी सर। ये मैंने 21/2/2022 को कंप्लेंट दी थी सर। और भी कंप्लेंट है सर, बहुत सारी कंप्लेंट है। एक भी कंप्लेंट कुछ भी ऐसे नहीं, सिर्फ मेरे को बुलाया जाता, जबरदस्ती बयान लिखवाते कि मैं राजीनामा करना चाहती हूँ। मेरे को पुलिस ने मारा तक भी सर, मेरे हस्बैंड के सामने। मैंने ये कहा मैं घर बसाना चाहती हूँ, महिला थाने की बात सर। मुझे 2 पुलिस वालों ने मारा सर। मैं 22 से उनको पहचान सकती, बट मुझे उनके नाम सुनने में आया। एक मैडम का नाम सुमन है सर। उन्होंने मुझे मारा कि तू डाइवोर्स क्यों नहीं देती, अगर तेरे को इतना तंग करता, तू तीसरे दिन थाने में आया, तेरे को मारता है, तेरे को पढ़ाई नहीं करवाता, तो तू क्यों नहीं दूसरी शादी कर लेती। इंसान के साथ क्यों रहना चाहते हैं जो आपके साथ मारपीट करता सर क्योंकि मैंने देखो मेरे घर वाले नहीं रहे सर, मैं घर की नहीं रही, घाट की भी नहीं रही सर, मैं कहीं की नहीं रही, तो सर मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं पति के ही रहूंगी अब तो। अब चाहे वो जैसा भी हो, इतना अत्याचार मैंने सहन कर लिया, तो अब क्या जिंदगी बची भी क्या सर मेरी अब। मतलब आप ये कहना चाहते हो जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, वो भी नहीं है सर, मेरा परिवार कोई साथ नहीं सर मेरे। तो किसके साथ रहते हो आप? सर मैं अकेली गुरुग्राम पीजी में रहती हूँ, सेफ अमेजिंग पीजी है सर, उसमें वो देवीलाल स्टेडियम के पास, उधर में मैं रहती हूँ सर।